अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप सो दोस्त आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज जिस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं वो है लेक्चरर के जो एग्ज़ाम आपने दिए हैं और पीपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। इंटरव्यू बेसिकली एक कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, एक क्राइटेरिया, एक तरीक़ेकार होता है कि आपने इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है। और मुख्तलिफ़ इदारों का इंटरव्यू के हवाले से मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होता है। अगर आप एफपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनका तरीक़ाकार और होगा, आप पीपीएससी में जा रहे हैं उनका तरीक़ाकार और होगा, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो वहाँ उनका तरीक़ाकार और होगा। लेकिन जो मेरा फ़ोकस यहाँ पे है वो बेसिकली मेरा पीपीएससी फ़ोकस है कि पीपीएससी का इंटरव्यू आपने कैसे देना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी है। ये सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, आज इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है और इंशाल्लाह ये चलते रहेंगे। कुछ 2 से 3 लेक्चर जो हैं वो जस्ट जनरल बातें होंगी कि ये वाले लेक्चर जो हैं वो तमाम के ऊपर सूट करते हैं कि जितने भी एस्पायरेंट जो हैं वो इंटरव्यू के लिए अपेयर होने जा रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश के हैं, उर्दू, इस्लामियात, किसी भी हवाले से हैं, उन सब के लिए ये 2-3 लेक्चर जो पहले फ़ायदेमंद होने जा रहे हैं। उसके बाद जो सीरीज़ शुरू करूँगा मैं वो अपने सब्जेक्ट के हवाले से कि एजुकेशन के मुतालिक किस तरह के क्वेश्चन अब तक जो है वो पूछे जा चुके हुए हैं और उन क्वेश्चंस के बेस्ट आंसर्स क्या हैं। मैं आंसर सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, उनके आंसर, बेस्ट आंसर्स क्या हो सकते हैं, किस तरह की स्ट्रेटजी हमने यूज़ करनी है, तरीके का यूज़ करना है जब हमसे वो क्वेश्चन पूछा जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, ये मैं जो बातें अब बताने लगा हूँ आज के इस लेक्चर में, ये हैं बिफोर इंटरिंग द रूम। रूम में इंटर होने से पहले आपके पास 15 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने उस मामले में प्रिपेयर होना, यानी इंटर होने से पहले। पहली चीज़ तो ये है कि आपका रेफरेंस जो है वो कौन है, वो अल्लाह अलमाइटी। आपको जो है वो किसी भी तरह की सिफारिश ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो है ना वो अल्लाह ताला पे फोकस करना है कि मेरा रेफरेंस अल्लाह ताला की ज़ात है और मैं जो बेस्ट कर सकता था वो मैंने किया है, बाकी जो है वो करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। किसी और के सहारे पे इंटरव्यू में नहीं आइए, ये मेरी बात याद रख लें, किसी और के सहारे पे नहीं जाइए, अल्लाह ताला के जो है वो सहारे पे जाइए और वही आपकी ज़ात का रेफरेंस होना चाहिए। एक बात तो ये आप जहन नशीन रख लें। सेकंड, ट्रस्ट अपनी ज़ात के ऊपर होना चाहिए। अपने ऊपर एतमाद रखें कि मैंने बेस्ट किया है और मैं बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ और मुझ में इतनी एबिलिटी है, मैं अगर रिटर्न पास कर गया हूँ तो मैं इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर सकता हूँ। वहाँ आने वाले लोग जो हैं वो कुछ स्पेशल नहीं है, ऊपर से नहीं आए, बल्कि मेरे तरह के ही वो लोग हैं और सब में खामियां खूबियाँ होती हैं। मैंने अच्छी तैयारी की है और इंशाअल्लाह जो है मेरे वो अच्छा इंटरव्यू होगा। यानी अल्लाह ताला की ज़ात पे ट्रस्ट हो, अपनी ज़ात के ऊपर ट्रस्ट हो। थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि आपको सिस्टम के ऊपर बिलीव होना चाहिए। अब सिस्टम के ऊपर बिलीव से क्या मुराद है? सिस्टम के ऊपर बिलीव से ये मुराद है कि आप अगर अपने दिल में ये चीज़ रखेंगे कि पीपीएससी करप्शन करता है, यहाँ पे लोग जो भर्ती होते हैं वो सिफारिश पे भर्ती होती हैं, यहाँ मेरिट नहीं है। अगर आपका ये नज़रिया है, आप ये सोचते हैं, आपके दिमाग में ये है, तो सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि आप उस तरह इंटरव्यू की तैयारी करेंगे ही नहीं जिस तरह आपको करनी चाहिए थी, पहली चीज़। और दूसरी, जब आपका किसी चीज़ के ऊपर जो है यकीन ना होना तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, आपका दिल मुतमईन नहीं होता, आपको जो है ना रिज़ल्ट उस तरह के नहीं मिलते। तो अपने जो है वो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि पीपीएससी जो है वो करप्शन कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अपने ऊपर इसके ये अपना जो है ना वो क्लियर कर लें। आप समझे कि बिल्कुल मेरिट पे होता है, चाहे कुछ होता भी हो, लेकिन आपने अपने ज़हन में रखना है कि कुछ भी नहीं होता, इंटरव्यू होगा, मेरिट पे होगा और मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करके जा रहा हूँ। चौथी चीज़ जो आपने है वो ये करनी है कि इंटरव्यू से पहले, एक दिन पहले आप अपने उस सिटी में चले जाएं जिस सिटी में आप मिसाल के तौर पे देखें लइये से आ रहे हैं, बखर से आ रहे हैं और इधर किसी दूर दराज इलाके से आ रहे हैं और आपका इंटरव्यू फैसलाबाद या लाहौर है, तो आप कोशिश करें कि आप एक दिन पहले उस सिटी में आ जाएं। कोई आपका जानने वाला है, कोई वहाँ पे जो भी है, बहरहाल आप एक दिन उस सिटी में आ जाएं और वहाँ आने के बाद आप वहाँ पे सेंटर के ऊपर एक विजिट करके आइए।
देखिए टाइम जो इंटरव्यू का पीपीएससी देता है वो 9 बजे का देता है सुबह। और जैसे जैसे आप वहाँ पे जाते जाते हैं ना, तो वो जो लिफ्ट में नाम लिखता रहता है कि ये जो लोग आ गए हैं उनके अटेंडेंस लगाता रहता है। और मोस्टली होता इस तरह ही है कि वो आपको उसी तरतीब से बुला रहे होते हैं जिस तरतीब से आप गए होते हैं। और ये एक अच्छा इंप्रेशन होता है, आप टाइम से पहुँचे, आप कंफर्टेबल होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे। तो कोशिश करें कि एक दिन पहले सेंटर पे जाएं, रास्ता देख के आएँ, ताकि अगले दिन जब आपने सुबह 9 बजे, आप 8 बजे निकले, 8:30 निकले वहाँ अपने सिटी में जहाँ रहे हुए हैं, तो आप आसानी के साथ वहाँ पे पहुँच जाएं। पांचवी चीज़ जो आपने ये करनी है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू में लेके जानी होती हैं। एक आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सेट है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में सबसे ऊपर आपने जो है वो डॉक्यूमेंट रखने हैं जो डॉक्यूमेंट आपने पीपीएससी में अप्लाई करते हुए मेंशन किए थे। मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, और ये आईडी कार्ड की आपकी वो कॉपी वो उधर लग जाएगी। ये यानी जो आपके जो डॉक्यूमेंट आपके वहाँ मेंशन थे वो डॉक्यूमेंट आपने ऊपर रखनी है। उसके बाद जो बाकी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपके मुख्तलिफ डिप्लोमा किए हुए हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, वो आप उसके नीचे रखेंगे। उसके अलावा आपके पास इंटरव्यू कॉल लेटर होना चाहिए, आपके पास कोरोना के सर्टिफिकेट की कापी होनी चाहिए, आपके पास जो है वो आईडी कार्ड की कापी होनी चाहिए, आईडी कार्ड ओरिजिनल भी होना चाहिए, और तमाम डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट कंप्लीट होने चाहिए जो आपने वहाँ पे जमा कर। बेसिकली बेहतर है कि 3 सेट बना लें, 2 आपके वहाँ पे जमा हो जाएंगे, एक फिर भी आप अपने एक्स्ट्रा रख लें। मेरी बात की समझ आ गई होगी। मैं कह रहा हूँ कि आपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं और आईडी कार्ड कापी लेके जानी है। आपने वो जो 600 रुपये फ़ी जमा करवाई थी वो स्लिप भी साथ लेके जानी है, कोरोना सर्टिफिकेट भी ले जाना है, इंटरव्यू कॉल लेटर का भी प्रिंट लेके जाना है। ये चीज़ें जो हैं, और 2 सेट डॉक्यूमेंट्स के लिए आपने वहाँ पे लेके 3 लेके चले जाएं, और वैसे 2 वहाँ पे वो आपसे जमा कर देंगे। तो ये 5 काम आपने जो है वो पहले कर देने हैं। इसके बाद जो है आपको पीपीएससी का जो चेयरमैन है उसके नेम का पता होना चाहिए कि पीपीएससी के चेयरमैन का नेम क्या है। जैसे कर्नल जफर है। और फिर आज चूँकि मॉडर्न टाइम है, आप सोशल मीडिया पे जाएं, लिंक्डइन पे जाएं, आप सर्च करें कि उस नेम से वो मतलब वो आपको मिल जाएं। अगर आपको कहीं मिल जाता है तो फिर आप उनकी टाइमलाइन जो है वो प्रोफाइल देख के ये जज कर सकते हैं कि इस शख्स का इंटरेस्ट क्या हो सकता है, ये किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा करता है और किस तरह की जो फील्ड में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कोशिश करें कि कुछ सर्च करके जाएं, और कुछ ना हो आपको होनी चाहिए कि कौन। और इस तरह आप उनकी वेबसाइट पे जाए ना पीपीएससी की, तो वहाँ तमाम जो उनके इंटरव्यू के जो उनके पहले मेंबर हैं पीपीएससी के मेंबर्स की तमाम जो लिस्ट मौजूद होगी, आप उनको थोड़ा बहुत सर्चरी देख लें, आपको फेमिलियर होंगे कि ये वाले फ़लाँ शख्स था और इसकी मैंने प्रोफाइल देखी थी, ये फ़लाँ जगह से था। तो इस तरह करके जो है ना वो आप कोशिश करें कि आप मेंबर्स वगैरह देख के जाएँ। ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि आप जो है वो जिस दिन आपका इंटरव्यू है ना उस दिन आप जो ब्रेकफास्ट है वो लाइट करके जाएं। हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करें। आपने 9 बजे वहाँ पहुँचना है, हल्का सा हाफ पराठा कुछ लें और चाय पी लें और फ्रेश होके आप जो है वहाँ पे चले जाएं। ठीक है। इसके बाद आती है आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। जो फीमेल के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि फ़ीमेल को कोई शौक ड्रेस जिसे कहते हैं ना वो नहीं पहनना। छोटा यानी कि जो अट्रैक्टिव जैसे होता है, येलो ड्रेस हो गया, येलो ड्रेस से इज्तनाब करें, मतलब जो ऐसे जैसे कहते हैं ना भड़कीले ड्रेस जो हैं उन ड्रेस से इज्तनाब करें। फार्मल सा ड्रेस हो। फार्मल ड्रेस मैं आपको वैसे मिसाल देता हूँ। आपने कभी हिना रबानी खर का ड्रेस देखा है? आपको देखें उनकी वीडियोस, फीमेल जो सुन रही हैं उसकी, आप उसको सर्च करें। एक कलर का ड्रेस पहने, प्रिंट ना हो, एम्ब्रॉयडरी ना हो भी सही तो बहुत सिंपल एम्ब्रॉयडरी हो। आप एक कलर का ड्रेस पहने जिसमें सिंपल एक जिंक कलर का पहन रहे हैं तो पूरा जो जिंक कलर का ड्रेस हो। मतलब कोशिश करें कि ड्रेस सिंगल कलर का हो, प्रिंट वाला ना हो, हैवी एम्ब्रॉयडरी ना हो, और जैसे कहते हैं तारे मोतियों वाला ज़्यादा काम ना हो। सादा सी जो सिंपल से आपका जो शूज़ हो, और अगर वो आप अपनी हाइट के साथ जैसे लड़कियां करती हैं वो वैसे मैनेज कर देंगे। वेल अगर आप कोशिश ये करें कि आप जो है वो फेस को ना करें, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन जो लोग पर्दा करते हैं सख्त, तो वो बिल्कुल कर सकते, नकाब कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आप जो है वेल नहीं करती, ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है इस मामले में, तो कोशिश करें कि आप अपने फेस को जो है वो फेस रहने दें। ठीक है।
और अबाया अगर पहनती हैं तो ठीक है, रूटीन में पहन ले, अगर नहीं पहनती तो वो फिर ना पहने। ये मतलब फीमेल को इस मामले में आज़ादी है, लेकिन ड्रेसिंग के लिहाज से मैंने बताया कि आपको क्या क्या मैय्यज़ जो हैं वो लेनी है। इसके बाद मेल के ड्रेस की बात करते हैं। मेल के जिस तरह के, अब जैसे मैं अब ये मेरे कपड़े पहने हुए, इस तरह के ड्रेस नहीं पहनिएगा। ये कलर ड्रेस है, ये भड़कीले ड्रेस हैं, इस तरह ड्रेस आपने नहीं करना। अगर आप कपड़े पहनते हैं सादा, तो कोशिश करें सफ़ेद ड्रेस हो और अच्छी वाश एंड वेयर हो जाए, मतलब सिल्की सी हो जाए। और ना तो कॉटन वाला लट्ठा फुल पहन के जाएं और बिल्कुल चौड़े होकर फिर रहे हो, मतलब सादा डिसेंट ड्रेस हो। और लाइट कलर्स में हो, डार्क कलर्स में ना हो। लाइट कलर्स जौन से भी आपको मिले, लाइट कलर्स में ड्रेस हो, डिसेंट सा ड्रेस हो। और शूज़ के ऊपर स्पेशल फोकस हो कि पॉलिश हो और मौसम की मुताबिकत के साथ हो। आपने ऊपर से कपड़े पहने हो सादा, नीचे जॉगर पहना हो, ये नहीं करना। और कोशिश करें, गर्मियाँ हैं अब तो सैंडल वगैरह का इस्तेमाल करें, जैसे वो कहते हैं ना पिशावी चप्पल, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलिश हो बिल्कुल। रिस्ट वॉच की कोशिश करें वो आपने पहनी हुई हो। उसके अलावा जो दाढ़ी है तो उसकी काट छांट ताज़ा करवाएं। ये अपने यहाँ पे जो है चीक्स के हेयर्स वगैरह, जो मुस्टाच इसकी जो है वो सेटिंग वगैरह, हेयर्स की सेटिंग, ये चीज़ें आप एक दिन पहले इसकी इस मामले में फुल प्रिपेयर हैं। और ऊपर बास्केट पहन लें, ये बेस्ट रहेगा। जो लोग दूसरे ड्रेस पहने, पैंट शर्ट पहनने के आदी हैं, पहनते होते हैं, वो लोग पैंट शर्ट पहने। जो नहीं पहनते पहले वो ना पहने, क्योंकि वो उस दिन अनकंफर्टेबल फील करेंगे अगर आप पहले नहीं पहनते थे। अगर पहले पहनते हैं तो उस दिन भी पहन के जाएं, लेकिन अगर पहले नहीं पहनते थे तो उस दिन उसी सादा से ड्रेस में जाएं। ये ना हो कि आप फिर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हों। अच्छा, जो शर्ट है वहाँ भी आप लाइट कलर की शर्ट हो, और जो पैंट है ब्लैक भी, ब्लू भी, जो भी आप ग्रे कलर की भी और ब्राउन भी, वो आप कोई भी पहन सकते हैं। जीन्स से इज्तनाब कीजिए, तो प्रोफेशनल ड्रेस नहीं है, जीन्स से इज्तनाब करें। और अकॉर्डिंग टू कोशिश करें कि जो है ना वो आपके पास बूट होने चाहिए। मुराद ये है कि बंद शूज़ जो है ना वो होने चाहिए आपके पास, सॉक्स वगैरह। उसके अलावा स्टार्ट करें, और बेल्ट के कलर के साथ आपके शूज़ का कलर मैच कर रहा हो, ये कोशिश करें। टाई वगैरह लगाते हैं तो टाई वगैरह आप लगाएं, ठीक है। बाकी अपनी सेटिंग सूटिंग अच्छी तरह करके जाएं। तो ड्रेसिंग के लिहाज से आपने जो है ना मेल ने इस तरह का ख्याल रखना है, जीन्स से आप लोगों ने इज्तनाब करना है। इसके अलावा है कि आपको इंटरव्यू की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? आप अपने इलाके में कोई पढ़ा लिखा होगा, कोई दोस्त अब लेक्चर होंगे लगे होंगे, या किसी आप उनसे कहें कि मैं ना आपको इंटरव्यू देना चाहता हूँ, तो आप उनको जाइए, बाकायदा प्रोफेशनल इंटरव्यू दीजिए और अपनी खूबियाँ खामियाँ वहाँ से पूछ के आइए। तो मतलब ये है कि अपनी इंटरव्यू की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। लोग मॉक इंटरव्यूज़ दें। अगर किसी एकेडमी में कहीं मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, या कहीं पे जैसे आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो वहाँ पे आप जो है ना वो क्वेश्चन के आंसर इंग्लिश में करें। नेक्स्ट स्टेप भी यही है कि अपनी इंग्लिश के ऊपर स्पेशल फोकस करें। वहाँ पे आपको जो इंटरव्यू देना है, मैक्सिमम क्वेश्चन यू हैव टू गिव इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं देंगे तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं। मेरे जितने बहुत से जानने वाले 2021 में जो है वो, ये भी 2022 में जिनको ऑर्डर मिले हैं रिसेंटली, तो उनका क्या हुआ कि क्या किस चीज़ में उनका इंटरव्यू भर्ती किया है कि उनके रिटर्न में 50 मार्क्स एवरेज मार्क्स होते थे। उनकी फ्लुएंसी बहुत ज़बरदस्त थी, वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते थे। आप अपने इंग्लिश पे फोकस करें। अभी तो रिज़ल्ट आएंगे 1-2 महीने 3 महीने, मतलब जिनके पास ज़्यादा टाइम भी हो सकता है। और इंग्लिश कैसे आती है ये तो आप किसी इंग्लिश वाले से कंसर्न कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम आप स्पीक करें, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, आप ख़ुद के साथ क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करें। यानी पेडागोजी क्या है उसको आप पूछ सकते हैं, जैसे कॉमन सवाल, टेस्ट, मेजरमेंट, एवेल्यूएशन, असेसमेंट, एवेल्यूएशन क्या है, तो आप इसका जो है ना वो आंसर रिवाइज करते रहें अपने ज़्यादा। टेस्ट इज़ द सेट ऑफ क्वेश्चन, टेस्ट इज़ द सेट ऑफ मेजरमेंट, इज़ द टूल ऑफ measurement to check behavior and to give numerical value which go to measurement, और for interpretation we take assessment, for judgment we take evaluation। तो इस तरह की मिसाल के तौर पे ये आप इस तरह बार बार प्रैक्टिस करते रहें उन सवालों की, और आप काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो वहाँ आप टूटी फूटी स्लो एंड स्टडी जो ना इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, बोल रहे होंगे, तो वो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। तो मॉक इंटरव्यू दें अपनी इंग्लिश के ऊपर। इसके बाद एक और चीज़, अगले दिन आप सेंटर पे पहुंच गए, आपको एक वेटिंग रूम में बिठाया जाएगा। वेटिंग रूम में बहुत से लोग बैठे होंगे।
जो काम आपने वहाँ करना है वो ये कि आपने वहाँ पे बैठे हुए किसी के साथ गपशप नहीं लगानी, ये बात याद रख लें। डिस्कशन नहीं करनी। जो आपकी लास्ट डिस्कशन होगी वो आपके दिमाग के ऊपर हावी होगी, और अंदर जब जाएंगे इंटरव्यू के तो आपको वहीं पिछले ख्यालात दौड़ते रहेंगे। आप जब वेटिंग रूम में हों तो खुद अल्लाह ताला का जिक्र करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें, और उसके अलावा आपके जो कंटेंट वगैरह आपके पास है आप उसको, जो आपके पास कोई नोट्स वगैरह बने हुए हैं उनको रिवाइज़ कर लें, कुछ इस तरह के बारे में। लेकिन आप वहाँ पे बैठे लोगों के साथ गपशप नहीं करें, गॉसिप्स नहीं करें, या कोई उधर से कोई इंटरव्यू दे के आ रहा होता है तो बाकी लड़कियां लड़के उसको पकड़ते हैं कि क्या क्या पूछा गया। आप इस तरह की एक्टिविटी में बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो, इस तरह से आप अपना नुकसान करेंगे। तो कोशिश करें कि आप जो है वो गॉसिप्स नहीं करें, डिस्कशन वहाँ पे नहीं करें। इसके बाद जो है वो आपने शिवरिंग नहीं करना, कांपना नहीं है, परेशान नहीं होना। जॉब अल्लाह ताला ने के ज़ात ने देनी है। वहाँ प्रेशर बहुत होता है। एफपीएससी में कर जाओ ना इंटरव्यू में, वहाँ प्रेशर नहीं होता, वो रिलैक्स सकते हैं। लेकिन पीपीएससी में थोड़ा रोब होता है, थोड़ा प्रेशर होता है। आपने प्रेशर नहीं लेना, आपने रिलैक्स चिल, कुछ भी नहीं होता। अपने आप को मैंने कोशिश की है और मेरा यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे है, जो होगा मेरे लिए बेहतर होगा। तो आपने जो है वो वहाँ पे जो है टेंशन नहीं लेनी, आपने वहाँ पे कांपना नहीं है, आपने अपने जो है ना वो आसाब, इंटरव्यू के अपने आसाब के ऊपर सवार नहीं करना। इसके अलावा आपने वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना कि वो आप जो है ना बड़े वेटिंग रूम में बैठे हैं तो उड़ उड़ के आ रहे हैं, मुझे सब कुछ आता है, सबको बता रहे हैं ये वो। अंदर भी जब आपने जाना है बाद में तो वहाँ भी अभी वो सवाल कर रहे हो तो आप फौरी जवाब देने लग जाएं और इतना इंटरप्रेट करते रहें, जवाब इतना देते रहें, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। इसी तरह जो है वो किसी भी टॉपिक को जो है वो डेमो के लिए किसी टॉपिक को तैयार करके जाइए। मतलब आपको अगर ये मौका मिल जाता है कि डेमो दें और अपनी मर्ज़ी किसी टॉपिक पे दें, तो आपने जो है वो डेमो के लिए खुद को जो है वो तैयार करके जाना। कोई ना कोई एक टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो आपको जो है वो करके जाए। तो होप सो आपको जो है वो समझ आ गई होगी। ये कुछ चीज़ें थी जो प्रेयर थी, और उसके बाद जो है वो बाकी जो चीज़ें हैं 1-2 लेक्चर और होंगे जो हमने पहले देखने हैं, बाद में एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।